नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। तो साथियों, कार्य शक्ति और ऊर्जा से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य यानी केजी में क्या होगा, यानी किलो जूल में क्या होगा। अब यहां पे इसमें जो बल है, बल का मान इसमें कितना दिया है, बल यानी हो जाएगा इसका F कितना दिया है 750 क्या दिया इसमें न्यूटन। उसके बाद में विस्थापन क्या है भाई, विस्थापन यानी S बराबर कितना दिया है 16 मीटर। ठीक है, अब यहां पे यानी यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो, किया गया कार्य, कार्य का मतलब वर्क हो गया यानी W हो गया। W बराबर क्या होता है F इंटू में क्या हो जाएगा S और कोस थीटा होगा। कोस क्या हो जाएगा थीटा। यहां पे जो थीटा का मान है, थीटा बराबर यहां पे कितना है 0, क्या होगा भाई 0। कोस थीटा का मान जो है वो कितना होगा, कोस थीटा का मान जो होगा वो कितना होता है भाई 1। ठीक है, अब यहां पे W बराबर जो है, यहां पे F का मान कितना है 750 इंटू में यहां पे जो S का मान है वो कितना है 16, कितना है 16। तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 12,000, कितना होगा 12,000 जूल हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे W बराबर यहां पे 12,000 और बटे में कितना होगा तो 1000, कितना होगा 1000। ठीक है, अब यहां पे इसमें वैल्यू किसमें, तो यहां पे इसमें बोला है कि यहां पे किलो जूल में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी भी किलो जूल में। तो यहां पे किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है, किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, तो यहां पे W बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 और किलो का मतलब क्या होता है 1000। बताओ कितने जीरो है, 3 जीरो। तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो 12 किलो जूल यानी यहाँ पे है 28, 48, 36 और 12। कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा साथियों, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी कार की गति है 54 किलोमीटर प्रति हावर से बढ़कर यहां पे है 90 किलोमीटर प्रति हावर हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके अनुपात में बढ़ जाएगी, किसके अनुपात में बढ़ जाएगी। अब यहां पे इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग और इसका मतलब यानी प्रतीक क्या हो जाएगा इसका U से। ठीक है, जहां भी मैं U लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो यहां पे प्रारंभिक वेग कितना दिया इसमें 54 किलोमीटर प्रति क्या दिया इसमें हावर। उसके बाद में अंतिम वेग, अंतिम वेग का मतलब होगा V। ठीक है, जहां भी U लिखूंगा तो प्रारंभिक वेग, जहां भी V लिखूंगा तो अंतिम वेग। अंतिम वेग बताओ कितना है, तो अंतिम वेग यहां पे दिया है 90 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है भाई काइनेटिक एनर्जी।
गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, 1 बटा होता है 2 गुणा में होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब हो गया m, इंटो में वेग होता है तो वेग स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इसमें प्रारंभिक वेग के लिए गतिज ऊर्जा अगर हम देखें, ठीक है, प्रारंभिक वेग के लिए गतिज ऊर्जा, तो यहां पे गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला यहां पे 1 बटे में हो जाएगा 2। अब यहां पे इसमें गुणा में क्या हो जाएगा m, इंटू में होगा, देखो यहां पे है v स्क्वायर यानी वेग। अब वेग जो है इसमें कितना है, तो यहां पे प्रारंभिक वेग का निकाल रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है इसमें, तो इसमें है 54। कितना है 54, तो वेग स्क्वायर यानी 54 गुणा में क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद में अंतिम वेग के लिए गतिज ऊर्जा देखेंगे, यहां पे अंतिम वेग के लिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर यहां पे 1 बटे में हो जाएगा 2, क्या होगा 1 बटे में 2 इंटू में हो जाएगा द्रव्यमान वेग स्क्वायर। अब इसमें अंतिम वेग में वेग कितना है 90, तो 90 गुणा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा भी, ठीक है, 90 गुणा में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब यहां पे इसमें यानी गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में, तो यानी 1 बटे में हो जाएगा 2 गुणा में m, इंटू में क्या हो जाएगा 54 गुणा में क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो हम बटे में देखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे में हो जाएगा 2 गुणा में यहाँ पे m, इंटू में हो जाएगा 90 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 54 गुणा में 54 2916, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 81 यानी 90 इंटू क्या है 90, तो 9 बटे में क्या होगा फिर 25, 9 बटे में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से यहां पे है 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात कीजिए। मेगा जूल में यहां पे करना है ज्ञात। देखो यहां पे जो द्रव्यमान है यानी m कितना है, यहाँ पे 5000 किलोग्राम, 5000 केजी। अब यहाँ पे u का मान कितना है, u का मतलब क्या हो गया प्रारंभिक वेग, तो 25 मीटर प्रति क्या है सेकंड। अंतिम वेग यानी v बराबर कितना है, अंतिम वेग है 35 और मीटर प्रति क्या है सेकंड। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में mv स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पे प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग के लिए गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1/2 m का मान कितना है? 5000, यानी द्रव्यमान कितना है? 5000, गुणा में यहां पे v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे है v स्क्वायर, तो कितना है? 25, तो 25 का क्या हो जाएगा इसमें? स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना होगा यहाँ पे? देखो 5000, 25 का स्क्वायर 2500, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1500, 15, फिर हो जाएगा 2, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं एक बार, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 62 500, कितना भाई? 15 62 500 किलो जूल। अब ये तो किसके लिए भाई? प्रारंभिक वेग के लिए, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे अंतिम वेग के लिए। अंतिम वेग के लिए, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/2 गुणा में 5000, m का मान कितना है? 5000, गुणा में यहाँ पे v स्क्वायर का मान कितना है? तो अंतिम वेग कितना है इसमें? 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा? 3062500, ठीक है, और यहाँ पे होगा ये जूल, क्योंकि वैल्यू जूल में आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों? जूल होता है, तो वैल्यू किस में आएगी? जूल में, ठीक है। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे यानी इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात कीजिए। मेगा जूल में ज्ञात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा, साथियों 3062 एक सेकेंड 62500 माइनस कितना होगा? 1562500, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में ये 1500 और 000 वैल्यू किस में? तो जूल में, या फिर यहां पे इस वाली वैल्यू में भाग देना अपने को इसका, ठीक है, तो बराबर में हमारे पास में हो जाएगा 1.5 किलो जूल हो जाएगा। क्या होगा? 1.5 किलो जूल नहीं होगा, मेगा जूल होगा, ठीक है, क्योंकि कितने जीरो है? देखो यहां पे है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे 6 जीरो है। अब इसमें मेगा का मतलब क्या होता है? तो यहां पे मेगा जूल में बताना था, तो मेगा जूल यानी 1.5, कौन सा हो जाएगा फिर यहां पे हमारा? ए ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे किलो के लिए बात करिए तो किलो का मतलब क्या हो जाएगा फिर? 1000। मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3, मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6, ठीक है, तो यहां पे 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 50 केजी का एक लड़का 100 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टूडेंट को v यानी वेग मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा है 76.8 किलो जूल हो, तो यहां पे v यानी m प्रति s यानी मीटर प्रति सेकंड में इसका मान ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में इसका जो मान है वो क्या करना है? ज्ञात। सबसे पहले हम बात करें लड़के की, लड़का और स्कूटर का कुल द्रव्यमान कितना है? तो 50
50 प्लस कितना होगा 100, 50 प्लस कितना होगा 100, तो बराबर में कितना हो जाएगा 150, क्या होगा किलोग्राम, क्या होगा भाई किलोग्राम। अब ये मान किसका आया यहाँ पे m का मान, ठीक है। उसके बाद में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां पे 76 पॉइंट कितना दिया है 8 किलो जूल, हाँ यही दिया है, तो इसमें हो जाएगा 76800, वैल्यू किस में आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में आएगी, तो यहाँ पे 76800, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1 में होगा 2 इंटू में m इंटू में v स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 में क्या होगा 2 गुणा में क्या हो जाएगा 150, क्योंकि यहां से m का मान कितना निकला था, तो m का जो मान है 150, उसके बाद में यहां पे v स्क्वायर का मान अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है 76800 बताओ ये किसका मान है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का मान, किसका मान है काइनेटिक एनर्जी का मान, बराबर में तो 1 में हो जाएगा 2 गुणा में कितना, तो 150 हो जाएगा, गुणा में v स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसमें यहां पे जो v स्क्वायर है इसमें 76800 बटे में कितना हो जाएगा, तो 75 होगा भाई, कितना होगा 75 हो जाएगा, क्लियर। तो v स्क्वायर का जो मान है यहां पे होगा 1024 हो जाएगा, और यहां पे v बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 32, और मीटर प्रति किस में होगा भाई सेकंड में होगा, 32 मीटर प्रति किस में होगा सेकंड में होगा, तो 32 यानी फिर कौन सा होगा साथियों यहां पे हमारा एक ऑप्शन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगाया गया बल न्यूटन में ज्ञात कीजिए, न्यूटन में क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो इसमें यहां पे है कार्य 1200 जूल है, इसमें जो कार्य है वर्क यानी W का मान इसमें कितना है 1200 जूल है, कितना जूल है 1200 जूल, विस्थापन कितना है बताओ भाई, विस्थापन कितना है यानी d, तो 20 क्या हो जाएगा मीटर। बल कितना है, बल का मतलब फोर्स हो गया यानी F, तो यहां पे ये ज्ञात कीजिए। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा में क्या होता है विस्थापन, क्या होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य का मतलब W हो गया, बल का मतलब F हो गया, विस्थापन का मतलब यानी यहां पे हो जाएगा D, ठीक है। तो यहां पे कार्य कितना है 1200 बराबर यहां पे F का मान ज्ञात कीजिए, D का मान दिया है यहां पे 20, ठीक है। तो F बराबर जो है यहां पे हो जाएगा 1200 बटे में कितना हो जाएगा 20, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो 120, तो इसका मतलब हो जाएगा 60 क्या है न्यूटन, 60 न्यूटन जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन, उस पंप की दक्षता दर है 400 वाट, ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। जी का मान दिया है 10 यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसमें जी का मान दिया है। देखो इसमें जो m का मान है, m बराबर कितना लिखूंगा यहां पे, आप कहोगे सिर्फ 500 केजी, m का मान कितना है 500 केजी। अब यहां पे है टाइम यानी समय, t कितना है 10 मिनट, कितना है 10 मिनट। अब 10 मिनट में सेकंड अगर हम देखें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में
कितने सेकंड होंगे, तो यहाँ पे 10 गुणा में क्या करेंगे 60, बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 600। तो सेकंड कितने हो जाएंगे साथियों, इसमें 600 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समय है, समय को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि समय का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड। तो 600 सेकंड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे दर 400 वाट है, तो इसका मतलब शक्ति यानी पी पावर कितना है, 400 वाट है। कितना है, 400 वाट। दूरी कितना है, दूरी है यहाँ पे 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू क्या होता है, दूरी, या फिर यहां पे विस्थापन। बराबर में कितना हो जाएगा 500, गुणा में कितना होगा, जी का मान दिया है 10, इंटू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 5 दिया हो जाएगा 15, तो यानी W बराबर हमारे पास में हो जाएगा 15, गुणा में 10 की घात बताओ कितना होगा, तो 10 की घात हो जाएगा 4। ठीक है, वैल्यू किस में यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगी जूल में। किस में रहेगी साथियों, जूल में रहेगी। अब यहाँ पे जो शक्ति है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर यानी हमारे पास में होता है कार्य, और कार्य बटे में हो जाएगा यहाँ पे समय, यही होता है। अब यहाँ पे कार्य कितना है, देखो यहाँ पे कार्य कितना है, तो कार्य जो है यहाँ पे है 15, गुणा में कितना है 10 की घात 4, 10 की घात कितना है साथियों 4। उसके बाद में जो समय है, देखो समय यहां से कितना निकाले थे हमने 600 सेकंड, तो यहां पे हो जाएगा भाई 600। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएंगे। तो P बराबर बताओ क्या होगा, P बराबर यहां पे हो जाएगा, देखो यहां पे है 10 की घात 4, तो 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा, या फिर इसको हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे 5। ठीक है, इंटू में 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे 6 का भाग किस में देंगे, 15 में, तो 6 दूनों का 12 हो जाएगा, बचे हमारे पास में 3, तो यहाँ पे भाग इसका नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, तो कितनी बार जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 6 पंजों का 30, तो 5 बार जाएगा, तो यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 गुणा में यहाँ पे 2 जीरो को कैंसिल करे थे, तो 10 की घात कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे दक्षता, दक्षता अगर हम देखें, दक्षता बराबर यहाँ पे शक्ति बटे में हो जाएगा शक्ति दर, क्या है शक्ति दर, गुणा में बताओ कितना होगा, गुणा में हो जाएगा 100, तो यहां पे 2 पॉइंट कितना होगा भाई 5, गुणा में कितना है 10 की घात 2, बटे में कितना हो जाएगा, तो शक्ति दर कितना दे रखा है यहाँ पे 400 वाट, तो यहां पे लेंगे हम 400। ठीक है, एक सेकेंड भाई थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ना, शक्ति दर कितना दिया इसमें 400 वाट दिया है, गुणा में यहाँ पे कितना, तो आप कहेंगे सर 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5%, 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो यहाँ पे 77 नहीं होगा, और यहाँ पे 62.50% ये वाला सही होगा, 84 नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर यहाँ पे हो जाती है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है, टन में। देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, एक सेकेंड, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
बराबर क्या होगा 1/2 गुणा में m हो जाएगा, इनटू में क्या होगा v स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे v2 माइनस क्या होगा v1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसमें गतिज ऊर्जा यानी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका मान इसमें कितना दिया है 200 गुणा में यहां पे किलो है। ठीक है, किलो जूल, तो 200 किलो जूल, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात क्या होता है 3, बराबर 1/2 में होता है 2, 1/2 में क्या हो जाएगा 2, इंटू में द्रव्यमान, फिर गुणा में क्या होगा तो V2 माइनस क्या होगा V1। तो यहां पे 25 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 15 का स्क्वायर, यही है ना भाई। यानी इसमें एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा यहां पे 15, तो यहां पे 200 गुणा में हो जाएगा 10 की घात 3 बराबर में 1/2 में हो जाएगा 2, इंटू में द्रव्यमान गुणा में यहां पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 625, 15 का कितना होगा भाई 225, ये होगा इसमें है ना। अब 200 गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात 3 बराबर में हो जाएगा 1/2 में 2, 1/2 में क्या होगा 2 गुणा में यहाँ पे m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 400, कितना हो जाएगा भाई 400। ठीक है, इधर ले लेता हूं, तो 200 गुणा में 10 की घात कितना 3 बराबर में कितना यहां पे 200 मीटर, कितना 200 मीटर, m बराबर कितना तो 1000 kg, क्योंकि टन में। ठीक है, यहां पे इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए, तो m बराबर कितना भाई यहाँ पे 1000 kg, तो m बराबर जो होगा कितना टन बताओ 1 टन, कितना टन 1 टन। ठीक है, तो 1 टन यानी 1 हमारे कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यहां पे 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ बताओ। इसकी जो गतिज ऊर्जा है इसमें जो परिवर्तन है वो कितना हुआ। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे गतिज ऊर्जा का, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान इंटू में क्या हो जाएगा वेग स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यानी 1/2 गुणा में m का मान कितना है, तो m का मान है इसमें 50,000, कितना है 50,000। ठीक है, उसके बाद में यहां पे गुणा कितना होगा 25। ठीक है, तो यहां पे माइनस कितना होगा 5। ठीक है, तो यहां पे 1/2 में कितना होगा 2 गुणा में 50,000 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 15 गुणा में 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का मतलब क्या होता है, जो 10 की घात 6 होता है इसका मतलब क्या होता है भाई मेगा, क्या होता है मेगा होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 15 मेगा जूल, 15 मेगा जूल, तो यानी इसमें mj यानी मेगा जूल हो जाएगा। मेगा जूल यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। यदि किसी कार की गति
यहां पे है 64 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ जाएगी। यहां पे इसमें सबसे पहले बात करेंगे V1 की, फिर बात करेंगे V2 की। V1 बराबर कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, और किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, हावर। V2 की बात करें तो 120 यहां पे हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर। अब यहां पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, समान, क्या है, समान। तो यहां पे K1 बराबर क्या होगा, 1 में हो जाएगा 2, ठीक है, M इंटू में क्या होगा, V स्क्वायर। तो यहां पे 1 में हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में यहां पे V का मान कितना दिया है, 64 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4096 क्या होगा भाई, जूल, ठीक है। अब यहां से हम बात करें K2 की, ये तो हो गई K1 की, तो इसमें 1/2 और MV क्या हो जाएगा इसमें स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा V2। तो यहां पे 1 में क्या हो जाएगा 2, 120 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई 14,400 हो जाएगा भाई जूल, ठीक है। तो यहां पे अनुपात में बढ़ जाएगी, है ना, क्या पूछा है, अनुपात में बढ़ जाएगी। तो अनुपात में वृद्धि, तो यहां पे हो जाएगा 14,400 बटे में हो जाएगा 4096, भाग देंगे इसका तो या तो हो जाएगा यहाँ पे देखो 1800 और यहाँ पे हो जाएगा 512, ठीक है। तो 225 तो यहाँ पे और 64 के यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आनुपातिक में बढ़ जाएगी। तो 225 बटे में क्या हो जाएगा 64, 225, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वही फिर, है ना, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दक्षता यहाँ पे है 75%। मान लें यहाँ पे जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पानी का घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यही है ना भाई, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हम देखें कि पंप की शक्ति, देखो यहां पे शक्ति बराबर बात करें फॉर्मूले की तो कार्य बटा हो जाएगा समय, कार्य बटा क्या हो जाएगा समय। यहां पे है शक्ति तो यानी पंप की शक्ति, ठीक है। यहां पे है कार्य यानी किया गया कुल कार्य और बटे में क्या है समय। तो पंप की शक्ति यानी P बराबर यहां पे कितना होगा। अब इसमें देखो एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और दक्षता को 75% माने और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया 10 और पानी का घनत्व दिया इसमें 1 ग्राम। तो यहां पे देखो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। उसके बाद में होगा गुणा। अब 25 मिनट में 750 लीटर कितना है 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जी का मान इसमें दे दिया 10, कितना दे दिया 10 और 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो गुणा में फिर कितना लेंगे यहां पे 150 लेंगे।
ठीक है, तो एक 750, 10 और 150, यहां पे कितना, तो यहां पे 25 मिनट, तो 25 गुणा में होगा 60, 25 गुणा में कितना हो जाएगा 60, ऊपर वाली यहां पे हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा 75, तो यहां पे 1000 जूल प्रति क्या होगा सेकंड, 1000 जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको कहेंगे हम 1 किलोवाट, या फिर 1 किलोवाट, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है तो किए गए कार्य का मान बताए। इसमें बल कितना है 1200, कितना है 1200 न्यूटन है, और जो द्रव्यमान है वो है इसमें 45 केजी, कितना केजी है 45 केजी। उसके बाद में विस्थापन कितना है, विस्थापन है इसमें 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। उसके बाद में कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो W बराबर यहां पे F इंटू में हो जाएगा S, ठीक है। तो W बराबर यहां पे F का मान कितना लेंगे हम 1200, इंटू में S का मान कितना है यहां पे 30 मीटर, ठीक है। तो यहां पे W बराबर कितना होगा, तो 36000 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्या होगा न्यूटन मीटर, क्योंकि यहां पे देखो F इंटू में क्या है S, तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और यहां पे S का क्या होता है मीटर, यानी विस्थापन का, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे न्यूटन मीटर या फिर इसकी जो वैल्यू है ये किस में आएगी, जूल में, किस में आएगी, जूल में। अब यहां पे यहां है 000 है, 000 है, तो इसका मतलब होगा देखो 36, और 000 का मतलब होगा किलो, तो किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 किलो जूल बराबर कितना होगा 1000, इंटू में क्या होगा जूल, ठीक है। तो यहां पे 36 किलो जूल क्या होगा भाई, 36 किलो जूल हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। इसमें द्रव्यमान दिया है, यानी m का मान दिया है 1 केजी, कितना केजी भाई 1 केजी। V2 बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड है। V1 बराबर क्या है 2 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब यहां पे किया गया कार्य बराबर क्या होगा, यहां पे हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्या होगा भाई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है भाई। तो यहां पे डेल क्या हो जाएगा U बराबर यहां पे 1 बटे में क्या होगा 2 इंटू में m V स्क्वायर यानी V2 माइनस क्या होगा तो V1 हो जाएगा। तो डेल U बराबर क्या होगा 1 बटे में हो जाएगा 2 इंटू में m का मान कितना 1 गुणा में यहां पे V2 का मान कितना 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 1 बटे में क्या होगा 2 और 16 माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पे
12 बटे में क्या हो जाएगा 2, तो बराबर में कितना होगा 6। वैल्यू किस में आएगी, जूल में, 6 जूल। 6 जूल यानी हमारा कौन सा होगा साथियों, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ऊंचाई यानी एच पर 200 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। एच यानी ऊंचाई का मान ज्ञात करें। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड। अब यहां पे इसमें ऊंचाई यानी 20 केजी, द्रव्यमान इसमें कितना दिया है, द्रव्यमान जो है इसमें दिया है 20 केजी, यानी m बराबर कितना लेंगे, 20 केजी। स्थितिज ऊर्जा यानी U, स्थितिज ऊर्जा कितना है इसमें 600 जूल, कितना है 600 जूल। U का मतलब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई यानी h हाइट बराबर यहां पे क्या होगा, u बराबर क्या होता है m, इंटू में होता है g, इंटू में क्या होता है h। u का मान यहां पे कितना 600 बराबर कितना बताओ 20, इंटू में कितना 10, इंटू में h का मान ज्ञात करें। तो h बराबर कितना होगा, तो 600 बटे में बताओ कितना होगा, तो 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 3। 3 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है, 3 मीटर। 3 मीटर यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में m इंटू में v स्क्वायर, ठीक है। बताओ m का मान इसमें कितना दिया है, m का जो मान है वो दिया है इसमें 1 केजी, कितना दिया है 1 केजी। v का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 में हो जाएगा साथियों 2, ठीक है, इंटू में m का मान हो जाएगा 1, इंटू में 10 का क्या हो जाएगा इसमें स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बताओ क्या होगा, तो 100/में बताओ कितना होंगे 2, बराबर में कितना हो जाएगा 50। 50 क्या होगा जूल। बताओ 50 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। किसको उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, दूरी, बल, विस्थापन, शक्ति यानी पावर। पावर ही होगी भाई, क्या होगी पावर, यानी इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे जो शक्ति होता है, शक्ति किसे कहेंगे, शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कौन सा हो जाएगा साथियों हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, तो कितने डिग्री का होगा साथियों, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। बी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल, इनटू में क्या हो जाएगा, बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन यानी W बराबर क्या होगा F इंटू में S। कोस क्या होगा, कोस हो जाएगा थीटा। अब यानी थीटा का मान 0 डिग्री पर कार्य क्या होगा,
अधिकतम होगा, क्योंकि क्योंकि कोस थीटा का मान यहां पे क्या होगा, 1। ठीक है, यानी जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम का प्रवाह है, यानी चार्ज जाने से कितना कार्य होगा, कितना कार्य होगा। आवेश चार्ज यानी क्यू का मान कितना दिया है, 10 कूलम। कितना दिया है, 10 कूलम। वी का मान इसमें कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। तो कार्य बराबर यानी डब्लू का मान क्या होगा। अब देखो यहां पे V बराबर फॉर्मूला होता है W बटे में होता है Q। ठीक है, विभवांतर या फिर विभव बराबर क्या होता है, यहाँ पे कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ पे W बराबर V इंटू क्या होगा, Q बराबर यहाँ पे 20 इंटू में कितना होगा, 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 200। 200 क्या होगा, जूल। 200 जूल, यानी हमारे ए ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। यहां पे m यानी द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई यानी h से गिराया जाता है। ऊंचाई यहां पे है h बटे में कितना है, 3। पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखोगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा सदैव क्या रहती है भाई, स्थिर। सदैव स्थिर रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बटे में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। बराबर में यहां पे क्या होगा, बची स्थितिज ऊर्जा। यहां पे है बची हुई स्थितिज ऊर्जा में कमी, क्योंकि यहां पे इसमें दिया है h बटे में दिया है यहां पे 3। ठीक है, अब यहां पे h बटे में 3 दिया है। अब इसमें यहां पे वस्तु यानी 2h बटे में क्या होगा, 3 चलती है। थ्री चलती है, इसीलिए इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी, इसीलिए इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, 2mgh बटे में क्या हो जाएगा, 3 बटे में क्या हो जाएगा, 3।
उसके बाद में ऊर्जा में हानि यानी लॉस बराबर यहां पे 2mgh बटे में क्या होगा 3। उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा तो H बटे में हो जाएगा 3 पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा स्थितिज ऊर्जा यानी इसमें mgh बटे में हो जाएगा 3। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बटे में यहां पे क्या है काइनेटिक एनर्जी यानी mgh बटे में कितना हुई 3, ठीक है, इनटू में 3 बटे में यहां पे हो जाएगा 2 mg और h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटे में हो जाएगा 2। 1 सेकंड भाई, क्या होगा 1 बटे में हो जाएगा 2। 1 बटे में 2 यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। काम, सामर्थ्य, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा सेपी। तो यहां पे ऊष्मा सेपी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा ऊष्मा सेपी यानी इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पाद या फिर उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा क्या होती है मुक्त होती है और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा सेपी अभिक्रिया हम कहेंगे, यानी हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। देखो एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो जैसे जल का बनना, उसके बाद में जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को वायु में जलाना, ठीक है। ये दोनों किसके हो जाएंगे एग्जाम्पल वही ऊष्मा से, कौन सा होगा डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति यानी पावर कितनी है, वाट में हमें बताना है। इसमें देखो जो लड़की का भार है, लड़की का भार यानी इसमें W यहां पे हो जाएगा लड़की का भार यानी इसमें हो जाएगा W बराबर क्या होगा तो M इंटू में होगा G बराबर कितना होगा, इसमें दिया है 440 न्यूटन, ठीक है। 440 न्यूटन बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 kg, कितना होगा 44 kg, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे कितना है, ऊंचाई का मतलब h हो गया तो 7 मीटर दिया है। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान कितना दिया इसमें, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया नहीं है तो यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण का मान मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में P जो है यानी शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे में होता है समय,
ठीक है। अब यहां पे कार्य बराबर क्या होगा, यानी कार्य बराबर होता है बल, इनटू में होगा दूरी, या फिर यहां पे m इंटू में हो जाएगा g इंटू में क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो शक्ति यानी P बराबर m इंटू में g इंटू में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बटे में टाइम यानी समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m का मान 44 गुणा में यहाँ पे कितना है 7 बटे में कितना है यहाँ पे 20 बराबर में कितना हो जाएगा 15.4। क्या हो जाएगा 15.4। वैल्यू किस में आएगी, वाट में, क्योंकि ज्ञात क्या कर रहे हैं हम, पावर शक्ति, और शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट होता है। तो कितना हो जाएगा इसमें 15.4 वाट। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के सिर से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जी का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान ले। ठीक है, कितना मानना पड़ेगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो जी, इसमें द्रव्यमान जो दिया है 0.5 kg दिया है भाई। ठीक है, कितना दिया है 0.5 kg। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 20 मीटर दिया है। कितना दिया है 20 मीटर। गतिज ऊर्जा यानी किसी ऊंचाई से गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फिर क्या होगा m इंटू में g इंटू में हो जाएगा h। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है m का मान 5, g का मान कितना है यहाँ पे 10 इंटू में h का मान कितना है यहाँ पे 20। ठीक है, 20 मीटर है, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 100 क्या होगा जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा 100 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh यानी किलोवाट हावर में जूल कितने होते हैं। देखो 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, एक यूनिट। क्या होता है, एक यूनिट। एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट हावर में जूल पूछे तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना होता है 6 जूल होता है। कितना होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। यहां पे हो जाएगा हमारा साथियों कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जी का मान दिया यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान ले। द्रव्यमान यानी इसमें m बराबर कितना दिया है 100 ग्राम। कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है इसमें 70 मीटर। कितना है भाई 70 मीटर। ठीक है, अब यहां पे जी का मान कितना है, जी का मान है इसमें 10 मीटर प्रति क्या दिया इसमें सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहां पे 100 ग्राम, तो इसका मतलब 100 बटे में यहां पे हो जाएगा 1000, है ना। तो बराबर में 0 पॉइंट क्या होगा 1 kg हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh होता है। ठीक है, अब यहां पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होगा इसमें m का मान कितना, तो यहां पे हो जाएगा 0.1 kg इंटू में 70 और इंटू में कितना हो जाएगा 10 बराबर में कितना होगा 70। कितना हो जाएगा 70 क्या होगा भाई जूल हो जाएगा।
70 जूल जो है, बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी बराबर क्या होगा, यानी कितने वाट होते हैं? देखो, एक एचपी के लिए पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाए तो आपको बताना है 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। क्लियर? तो यहां पे 746 यानी कौन सा हो जाएगा फिर हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 40 केजी वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति पावर कितनी होगी? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान है। इसमें लड़की का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 केजी। कितना दिया है भाई? 40 केजी दिया है। रस्सी पर लगा समय यानी टाइम, तो इसमें है 16 सेकंड। कितना है? 16 सेकंड। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। उसके बाद में खर्च की गई पावर, शक्ति बराबर यहां पे क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। W बराबर यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? एफ डी बराबर कितना हो जाएगा? 40 गुणा में कितना होगा? 10 गुणा में कितना हो जाएगा? 6। क्योंकि ऊंचाई का मान कितना दिया है? 6, जी का मान 10 और यहाँ पे m का मान कितना? 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा भाई। कितना होगा? 2400। और 2400 क्या होगा? जूल हो जाएगा। अब शक्ति ज्ञात करना है तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। यहाँ पे जो W का मान है वो कितना है? 2400 बटे में यहाँ पे समय कितना है? 16 का भाग इसमें देंगे तो 150 हो जाएगा। वाट में वैल्यू आएगी तो यानी 150 वाट, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। 0.4 केजी वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य को करने की आवश्यकता होती है? इसमें सबसे पहले हम देखें कि द्रव्यमान कितना है, यानी गेंद का द्रव्यमान। तो m बराबर इसमें है 0.4 केजी। 0 कितना है? 4 केजी। गेंद की गति जो है 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 + 3 बराबर में हो जाएगा 4 मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कार्य यानी W बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे W बराबर क्या होता है? F इंटू में होता है S। तो W बराबर जो होता है mg इंटू में क्या होगा? S होता है। ठीक है, तो W बराबर जो होगा यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा साथियों? 4 इंटू में कितना होगा? 4 बराबर में 1 कितना हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। 1.6 जूल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे 1 बटे में हो जाएगा 2 द्रव्यमान और यहाँ पे हो जाएगा वेग। अब यहाँ पे इसमें 1 बटे में क्या करना है? 2 गुणा में द्रव्यमान, यानी इसमें यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति को 2 गुना, कितना गुना भाई? 2 गुना, यानी द्रव्यमान को भी 2 गुना, तो यहाँ पे वेग को भी 2 गुना। तो v स्क्वायर है, तो 2 गुना में फिर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा भाई? 8। कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना गुना होगा? 8 गुना। 8 यानी हमारे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एम यानी द्रव्यमान किलोग्राम वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल और वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग यानी मीटर प्रति सेकंड से रैंप से नीचे धकेलेगा या फिर धकेला गया था? चलो, ड्रम का द्रव्यमान, ड्रम का द्रव्यमान यानी एम किसमें होगा बताओ? किलोग्राम में। ठीक है, उसके बाद में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां पे कितना है? 10 किलो जूल, यानी 10 किलो जूल का मतलब हो गया 10 और किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 जूल। वेग कितना है? वेग का मतलब हो गया v बराबर कितना है? 20 मीटर प्रति क्या है? सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 m इंटू में क्या होता है? v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 गुणा में काइनेटिक एनर्जी का मान कितना यानी गतिज ऊर्जा का मान कितना है? 10 इंटू में 10 की घात 3 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1/2 में हो जाएगा 2 इंटू में m v का मान इसमें कितना है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुणा में हो जाएगा 10 की घात कितना होगा साथियों? 3। तो यहाँ पे 1/2 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू में होगा m और यहाँ पे 20 का स्क्वायर है तो 20 गुणा में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव्यमान जो है यहाँ पे 50 केजी, कितना है भाई? 50 केजी, यानी इसमें यानी ड्रम के द्रव्यमान का मान 50 केजी के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में गतिज ऊर्जा कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 625 जूल। कितना भाई? 625 जूल। फॉर्मूला यहां पे क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला ये वाला होगा। तो इसमें 625 बराबर में 1/2 में क्या होगा? 2 गुणा में द्रव्यमान कितना? 50 और v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे v स्क्वायर बराबर यहां पे 625 हो जाएगा और यहां पे कितना होगा? 25 बराबर में क्या होगा? 25 हो जाएगा भाई। क्या होगा? 25 हो जाएगा। अब 25 जो है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। किसका होगा? 5 यानी मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे बी ऑप्शन में। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।